श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ मुंडक उपनिषद से गौतम बुद्ध का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। पराविद्या का विषय अक्षर तत्व और प्राप्ति की विधि पर उद्बोधन आप सुन रहे हैं। मुंडक का यह मंत्र जो है 8वां मंत्र मुंडक उपनिषद के दूसरे खंड का यह 8वां मंत्र कठोपनिषद में भी आया है। उक्त मंत्र के संदर्भ में भगवान यमराज ने जैसा जिज्ञासु नचिकेता को समझाया, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी उक्त मंत्रों में कही हुई बातों को स्पष्ट करते हुए ब्रह्मर्षि अंगिरा महर्षि शौनक से कहते हैं क्या, इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यत श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा ना कस्य पृष्ठे ते सुकृते अनुभूतमेवं लोकम हीनतरम वा विसन्ति। इष्ट पूर्त कर्मों को ही श्रेष्ठ मानने वाले अत्यंत मूर्ख लोग वरिष्ठ मन्यमाना प्रमूढ़ा इष्टापूर्तम इष्ट पूर्त कर्मों को अन्य श्रेय वो वेदयन्ते उससे भिन्न वास्तविक श्रेय को नहीं जानते कि भाई श्रेय और क्या है। ते सुकृते नाक पृष्ठे अनुभूत, ऐसे लोग पुण्य कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग के उस स्थान में जाते तो हैं, श्रेष्ठ कर्मों के फलस्वरूप वहाँ के भोग को अनुभव करके पुनः यम लोकम वा हीनतरम विसंति, मनुष्य लोकों में अथवा इससे भी अत्यंत हीन योनियों में प्रवेश कर, जो भगवान ने गीता में कहा अर्जुन से। ब्रह्मर्षि अंगिरा ने तीनों मंत्रों में जो बतलाया है उसका सारांश वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब अंधे मनुष्य को रास्ता दिखाने वाला अंधा मिल जाएगा तो क्या होगा, वह मनुष्य कभी भी अपने अभिष्ट स्थान तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसका गाइड अंधा है। ठोकरे खाता रहेगा, गिरता पड़ता रहेगा, चोटिल होता रहेगा। उसी प्रकार वे मनुष्य भी उन्हीं अंधों के समान हैं जो कथित रूप से अपने आप को ही बुद्धिमान और विद्वान समझते हैं। विद्या बुद्धि के मिथ्या अभिमान में शास्त्र और महापुरुष के वचनों को कुछ परवाह करके कुछ परवाह नहीं करके उसकी अवहेलना करते हैं। दूसरे शब्दों में पराविद्या को ब्रह्म ज्ञान को जानने वालों की शरण में शिष्य भाव से न पहुंचकर जो स्वयं को पंडित मानते हुए कर्मकांडियों के पीछे पीछे जीवन भर चलने वाले लोग हैं, वे भी उन्हीं अंधों की तरह और उनके पथ प्रदर्शक अंधों की तरह हैं जो ठोकरें खाते हैं। तिरस्कार के रूप में पशु पक्षी कीट पतंग आदि दुष्कारे जाते हैं। योनियों में जो लोग होते हैं वे दुखपूर्ण योनियों की जन्म लेते हैं, साथ ही नरकादि लोकों में प्रवेश करके अनंत जन्मों तक अनंत यंत्रणाओं का भोग करते हैं। कहने का मतलब बड़ा दुख उठाते हैं। ऐसे लोग जीवन भर इष्ट कर्म करते हैं। इष्ट कर्म वाने यज्ञ याज्ञ आदि श्रोत कर्म करना, यज्ञ आदि कर्म करना इष्ट कर्म है। यज्ञ वेदों के द्वारा बताए कर्म करना इष्ट कर्म है। अब पूर्त कर्म क्या है, बावली बनवाना, कुआं खुदवाना, बाग बगीचे बनवाना, मंदिर इत्यादि बनाना, ये सभी कर्म स्मृति विहित होते हैं, किसी की याद में बनाए जाते। परंतु इन सकाम कर्मों की आसक्ति से ऐसे लोग स्वयं को कृतकृत मानते हैं कि हमने इतने यज्ञ किए, हमने इतनी धर्मशालाएं बनाई, हमने इतने अस्पताल बनाए। इन्हें ब्रह्मर्षि अंगिरा जी ने अतिशय मूर्ख भोगासक्त मनुष्य बताया है। क्या बताया, अतिशय मूर्ख प्रमूढ़ा कहा है और भोगासक्त बताया है, क्योंकि वो जो समझते हैं कि वास्तविक श्रेय को नहीं जानते वे लोग। इसलिए तो वेद और स्मृति ग्रंथों में सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए जितने भी साधन बताए गए हैं उन्हीं को ये कर्मासक्त मनुष्य कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन मानते हैं।
इसीलिए इन सकाम कर्मों से भिन्न परमेश्वर का भजन है, ध्यान है, निष्काम भाव से कर्तव्य पालन करना है, परम पुरुष परमात्मा को जानने की जिज्ञासा करना है आदि इतने परम कल्याण रूपी निःश्रेयस के साधन हैं। उन्हें वे नहीं जानते, उन कल्याण साधनों की ओर लक्ष्य तक नहीं करते, अतः वे अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सर्वलोक तक के सुखों को भोग कर पुण्य क्षय होने पर पुनः इस मनुष्य लोक में अथवा इससे भी नीची शूकर, कुकर, कीट पतंग आदि योनियों में या रौरव आदि घोर नरकों में चले जाते। ये ठीक है कि इनके उक्त कर्मों को भौतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से बड़ी चीज माना जाए, पर उस सत्य को जानना इससे बड़ी बात है। क्योंकि सत्य और परमात्मा को जानने में अभिमान तो नहीं होता, अपितु विनम्रता विद्या की दिव्यता प्राप्त होती है। अब इस मुंडक के एक खंड 2 के अंतिम 3 मंत्रों को उद्धृत करते हैं, जिसे महर्षि अंगिराजी महाराज ने सांसारिक भोगों से विरक्त मनुष्यों के आचार व्यवहार और उनके फल का वर्णन किया है। संसारी भोग जो विरक्त है उनका क्या व्यवहार होगा, कैसा आचरण होगा, क्या उसका फल प्राप्त होगा। तपा श्रद्धेये विपसन्त्यरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्रामृता सा पुरुषो यात्मा परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया न्यासकृता कृतेन तद्विज्ञानार्थम सद्गुरुमेवाभिकक्षे समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। तस्मै स विद्वान् सन्नाय सम्यक् प्रशांत चित्ताय समन्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाचतां तततो ब्रह्म विद्या। अब देखिए, इसको समझिए क्या कि सांसारिक भोगों से विरत होता है। तपा श्रद्धे ये ही उपसंत्यरण्ये, ये अरण्य शांता विद्वांस, ये जो वन में रहने वाले शांत स्वभाव वाले भैक्षचर्याम चरंतः तपाः श्रद्धे उपवसंती तथा भिक्षा के लिए विचरने वाले संयम रूप तप तथा श्रद्धा का सेवन करते हैं। संयम रूप तप का सेवन करते हैं, संयम करते हैं, अपने इंद्रियों का बहिर्मुखी बनाते हैं, उनको आसक्ति रहित बनाते हैं विषयों से अपने हृदय को, और श्रद्धा का सेवन करते हैं। ते विरजा सूर्य द्वारेण प्रयामीत, जो गुण रहित सूर्य के मार्ग से वहाँ चले जाते हैं, अर्ची मार्ग से। यत्र सह अमृता अव्यात्म, यहाँ पर वह जन्म मृत्यु से रहित नित्य अविनाशी परम पुरुष रहता है। ध्यान दीजिए। तो ब्रह्मर्षि अंगिराज जी का अभिप्राय उन सन्यासियों से है जो तप और श्रद्धा का सेवन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। उनका व्यक्तित्व शांत होता है, विद्वता से भरा होता है, और जीवन निर्वाह के लिए सन्यासियों के लिए नियत भिक्षावृत्ति का आश्रय लेते हैं। इस प्रकार की तपश्चर्या पूर्ण जीवनचर्या से उनका जीवन रजोगुण से रहित हो जाता है। जब उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है तो सूर्य की किरणों के द्वारा ब्रह्मलोक के द्वार तक पहुंचाए जाते हैं, और दूसरे शब्दों में उनका गुण शरीर ब्रह्मलोक में जाता है। इन महापुरुषों की भी सद्य मुक्ति नहीं होती, मोक्षा न होने से क्रम मुक्ति भी नहीं होती, और उनका दूसरे शब्दों में उनका गुण शरीर ब्रह्मलोक में जाता है। इन महापुरुषों को भी सद्य मुक्ति नहीं होती, मोक्षा न होने से क्रम मुक्ति भी नहीं होती, और उनका जीवात्मा पुनः मृत्यु लोक में लौटकर अन्य निर्धारित योनि ग्रहण करता है। अब उसकी मुक्ति हो जाए उसके लिए क्या करना है? अरे परा विद्या का आश्रय लेना है, परमात्मा से अपनी एक रूपता को जानना है, इसमें कर्तापन को निवृत्त करना है। कर्तापन की निवृत्ति स्वयं से नहीं होती, इसमें वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, और इसके लिए सद्गुरु के पास जाना पड़ता है। ब्रह्मर्षि अंगिरा ने कहा, क्या परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों, कर्म से प्राप्त किए जाने वाले लोगों की
परीक्षा करके ब्राह्मणा निर्वेदम आया, ब्राह्मण को वैराग्य प्राप्त हो जाए, इसके फलस्वरूप वह यज्ञ समझ ले, वह यह समझ ले कि कृतेन कृतः न अस्ति, किए जाने वाले कर्मों से स्वतः सिद्ध नित्य परमेश्वर नहीं मिल सकता। सह तद विज्ञानार्थम समुत्पाणी, तब वह ब्राह्मण उस परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अर्थात वह ब्रह्म को जानने वाला, वह साधक, वह जिज्ञासु, ये जाति विषय के लिए मत समझिएगा इसको, यहाँ पर ये वेदांत है, यह जो है सर्वकालिक सनातन है, सबके लिए है, सबको हक है भगवान को जानने का। वह ब्राह्मण उस परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हाथ में संविधा लेकर वेद को भली भांति जानने वाले श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम एवं अभी उनके पास जाता है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ब्राह्मण का वैराग्य के प्रति आग्रह होना चाहिए। वैराग्य किसे प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा? परीक्षा करके। किसकी परीक्षा करके? तो कहते हैं कि जो कर्म से प्राप्त हो रहा है उन लोगों की परीक्षा ये की जाए कि ये कर्म से प्राप्त हुए लोग सदैव रहने वाले नहीं हैं, अनित्य हैं बस। क्यों? इसको और समझाया है भक्ति वैराग शतक में, भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते निपला, ये वैराग की महिमा। वित्ते निपलाद भय, वैराग्य मने वैराग्य रूपी वृत्ति की, वैराग रूपी अंतःकरण की, वैराग रूपी धारणा की। सब कुछ छोड़ना नहीं है, ऐसी धारणा बनाना है। सब में तो भय लगा हुआ है। भोग करेंगे तो रोग का भय, कुल का गर्व करेंगे तो कुल के पतन हो जाने का भय, वित्त का घमंड करेंगे तो छीन लिया जाएगा वित्त आपका, डाकू ले जाएंगे, राजा ले लेगा। सर्वस्तु भयान्वितम भूई, सब वस्तु संसार में भय से ग्रस्त है। सबको भय, सबका पतन जो है भय की वृत्ति में सबका पतन ही नजर आता है। तो हे राजन, मनुष्यों के अंदर में सर्ववृत्ति भय से, तो वैराग्य में वा भयम, तो इसलिए वैराग ही केवल अभय देने वाला है, ये तात्पर्य है। वैराग्य भी प्रभु का ही नाम है, प्रभु का ही गुण है वैराग्य। ध्यान दीजिए, ये तिरोहित कर दिया ठाकुर जी ने जब जीव बनाया आपको, तो आपका ईश्वर तिरोहित कर दिया, वैराग्य तिरोहित कर दिया, आपका कुश्री, आपकी स्त्री तिरोहित कर दिया, हीन बन गए आप। इसको आपको वापस जो है उनकी कृपा से लाना है, और जो है प्रकृति के वश से निकलना है। प्रकृति का वश मतलब क्या? उसके आकर्षण में फंसे हुए हैं, उससे निकलना है आपको। विचार करके, जिज्ञासा करके, उनकी ही कृपा से, अपने गुरु के सदचरणों की कृपा से, मुमुक्षु बनने की इच्छा से। ध्यान दीजिए, ब्रह्मर्षि अंगिरा वैराग के आग्रह के पूर्व कर्मजन्य यज्ञों के नाशवान फलों की बात को स्पष्ट किया है। कर्मजन्य यज्ञों के, कर्मजन्य, आपको कर्मजन्य जो और यज्ञ करेंगे, सकाम कर्म करेंगे इसी इच्छा को, तो फिर उस इच्छा के बाद और इच्छा पैदा होगी, नाशवान फल की बात को स्पष्ट किया है। ध्यान दीजिए, महाभारत में महाराज द्रुपद ने इसी प्रकार से किया, बदले की भावना से द्रौपदी को और धृष्टद्युम्न को यज्ञ से प्राप्त किया, ये कहते हुए कि द्रोणाचार्य को मारने वाला पुत्र चाहिए। तो द्रोणाचार्य को मारने वाला पुत्र मिल गया। कौन? धृष्टद्युम्न, और द्रौपदी मिल गई, जिसके कारण पूरा महाभारत तो हो गया। ध्यान दीजिए, कारण को भी साथ में लेकर वो आया है, तब जाकर बहुत सारी चीज़ों का कॉम्प्लेक्स रहता है। भगवान की योग माया जो है छोटा मोटा जादू नहीं, विराट जादू, विराट जो है, ना समझने योग्य, ना वाणी से बताने योग्य जो है, पृष्ठभूमि तैयार करने की शक्ति रखती है। ध्यान दीजिए, तो वेदों में सकाम अनुष्ठानों का विस्तार से वर्णन है। ये समस्त अनुष्ठान नाशवान फल प्रदान करने वाले हैं। अविनाशी फल जिसे ब्रह्म प्राप्ति कहते हैं, इन समान सकाम यज्ञों से नहीं मिलता। इसलिए वेदों में वर्णित सकाम अनुष्ठान करने वाले मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं, और जब पुण्य उनका क्षीण हो जाता है, पैसे खत्म हो जाते हैं, सरल शब्दों में पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार वे जन्म मरण के बंधन में पड़े रहते हैं।
वेदों में केवल स्वर्ग प्राप्ति के साधन रूप सकाम अनुष्ठानों का ही वर्णन हो, ऐसी बात नहीं है। उनमें परमात्म प्राप्ति के साधन रूप श्रवण, मनन, निध्यासन, प्राणायाम, समाधि आदि अनुष्ठानों का भी वर्णन हुआ है। यही पराविद्या है। ध्यान दे, यज्ञ वेद से उत्पन्न हुए हैं। काय से उत्पन्न हुआ यज्ञ? वेद से। और सर्वव्यापी परमात्मा उन यज्ञों में नित्य प्रतिष्ठित रहने से उन यज्ञों का अनुष्ठान केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। स्वर्ग की प्राप्ति कराकर वापस मृत्यु लोक में लौटाने वाले सारे यज्ञ कर्मजन्य हैं। हाँ, अर्थात कर्मों से होने वाले हैं। कर्मजन्य में कर्म उत्पन्न करते, शरीर से क्रियाएं होती हैं, हाँ होती हैं। वाणी से जो कथन होता है और मन में जो संकल्प होता है, ये सभी कर्म कहलाते हैं। कर्म मनुष्य को बांधते हैं। ये कर्म मनुष्य को तभी नहीं बांध पाएंगे जब मनुष्य परमात्मा को जान लेगा। जैसे परमात्मा की कर्म फल में स्पृहा नहीं होती, तभी कर्म उन्हें नहीं बांध पाता। सीधी सी बात है, आपको कर्म मनुष्य को जब परमात्मा को आप जान लेंगे तो आपको फलासक्ति नहीं रहेगी। परमात्मा मिलेगा ही तभी आपको। तो जैसे परमात्मा की कर्म फल में स्पृहा नहीं होती, तभी कर्म उन्हें नहीं बांध पाते। तात्पर्य यह कि जिसने कर्म करते हुए उनसे निलिप्त रहने की विद्या को सीख लिया है कि हमें कर्म फल में स्पृहा नहीं रखना है, उसका अनुभव कर लिया है, तब वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार में असंख्य क्रियाएं होती हैं, परंतु रहती है, परंतु जिस क्रियाओं से मनुष्य अपना संबंध जोड़ लेता है, जिन क्रियाओं से उससे राजी या नाराज होता है, उनसे रागी या द्वेषी होता है, तब वह उस क्रिया से बंध जाता है। क्रियाओं से अपना ओनस बना लेने के फलस्वरूप आप बंधन को प्राप्त कर लेते हैं। जब शरीर या संसार में होने वाली किसी भी क्रिया से मनुष्य का संबंध नहीं रहता, तब वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इस मंत्र में भी ब्रह्मर्षि अंगिरा का अभिप्राय ज्ञान यज्ञ से है, क्योंकि द्रव्यमय यज्ञ कर्म की चिंता से युक्त है। द्रव्यमय यज्ञ कर्म की चिंता से युक्त है और ज्ञानमय यज्ञ आकृत को लक्ष्य करके किया जाता है, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं श्रेया द्रव्यमयात यज्ञा ज्ञान यज्ञ परंतप। हे परंतप, ज्ञान यज्ञ जो है द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। द्रव्यमय यज्ञों से सर्वम कर्माखिलम पार्थ, सारे अखिल कर्म जो हैं, सारे के सारे जितने भी कर्म हैं, पार्थ ज्ञानम परिसमाप्ते, प्रभु प्राप्त हो गए, प्रभु की प्राप्ति जागृत हो गई है। तब यही तो ज्ञान है। यही ज्ञान हो की दिशा में आप चले गए हैं। ज्ञान की इस रास्ते में आप जब चले जाएंगे, प्रभु के रास्ते में, तब क्या कौन चीज़ बांधेगी? बगीचा बांधेगा, फल बांधेगा, फूल बांधेगा, बगीचे को देखने वाली स्त्री बांधेगी? कौन बांधेगा? क्या मार्ग बांधेगा? आप तो परमात्मा की तरफ जा रहे हैं। सारे कर्माखिलम पार्थ ज्ञानम परिसमाप्यते, ज्ञान केवल परमात्मा और परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का रूप, हर वस्तु परमात्मा रूप लेना है। तो ध्यान दीजिए एक बात और, जब तक मनुष्य, तो इसका अर्थ और समझ लीजिए, भगवान का कहना है कि संपूर्ण यज्ञ ज्ञान यज्ञ में परिसमाप्त हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञ के सभी यज्ञ कर्मजन्य हैं, कर्म से उत्पन्न होते हैं। अर्थात ज्ञान यज्ञ कर्मजन्य नहीं है, परंतु विवेक विचार जन्य है कि द्रव्यमय यज्ञ समाप्त करके ही ज्ञान यज्ञ किया जाता है। अपरा विद्या के अंतर्गत द्रव्यमय यज्ञ करके परा विद्या के अंतर्गत यह ज्ञान यज्ञ किया जाता है। ध्यान दिया, अपरा विद्या के अंतर्गत सारे द्रव्यमय यज्ञ होंगे, वो अपरा विद्या के अंतर्गत होंगे, और जो परा विद्या के अंतर्गत केवल ज्ञान यज्ञ होगा, परात्पर प्रभु को पाने के लिए होगा। आपका अपना यज्ञ जो है निष्काम हो जाएगा कि मुझे प्रभु को पाना है, बस। महाभारत में राजसी यज्ञ में अग्र पूजा करने का अर्थ ही यही है कि मुझे भगवान कृष्ण की प्राप्ति करना है, और उनको हुई। एक बात और, जब तक मनुष्य अपने लिए कर्म करता है, तब तक उसका संबंध क्रियाओं पदार्थों से बना रहता है।
जब तक क्रियाओं का पदार्थ संबंध रहता है तभी तक अंतःकरण में शुद्धि रहती है, क्योंकि क्रिया शुद्ध है और पदार्थ अशुद्ध है। इसलिए जड़ता है इनमें, इसलिए अपने लिए कर्म ना करने से ही अंतःकरण शुद्ध होता है। परोपकार जन्य कर्म होना चाहिए, परमार्थ होना चाहिए। अंतःकरण में 3 दोष रहते हैं। कौन कौन से? मल, संचित पाप, पाप का की ढेरी लगी हुई है मन में, अनंत जन्म जन्मांतरों की मल कहते हैं उसको। जमा हुआ मैला जमा हुआ है, ढेर है कूड़े का, ढेर है कूड़े का। वृत्तियों के रूप में इतना ढेर है, इतना ढेर है, गजब का ढेर है। पदार्थ के रूप में नहीं है ढेर, वृत्तियों के रूप में है। विक्षेप, चित्त की चंचलता, ये भी दोष है, बहुत बड़ा दोष है चित्त की चंचलता। अंतर जन्मांतर से चित्त किस किस योनि में जीव चला गया है, वैसे उसका चित्त बना हुआ है। उसी प्रकार से कभी पशु समान की वृत्ति हो रही, कभी मनुष्य की वृत्ति हो, कभी इस प्रकार कभी उस प्रकार, कभी किस योनि में कभी किस योनि में। और आवरण अज्ञान तो उसका धका ही हुआ। आवरण वो बोध नहीं कर पाया कि परमात्मा से मैं भिन्न हूँ। ध्यान दीजिए। और वह उस अपने भगवान के उस षडस्वर को जो तिरोहित कर दिया भगवान ने माया से, वही अविद्या को हटा नहीं पा रहा है। भगवान से का हो जाएगा तो भगवान का ईश्वर उसका ईश्वरीय, भगवान की श्री उसकी श्री हो जाएगी, उसकी हीनता खत्म हो जाएगी। समझ दीजिए, उसकी हीनता, उसका भाव, उसका दोष, उस जितनी भी चीज़ें हैं उसकी अंदर में, वो सब समाप्त हो जाएंगी। ये होता है इसका अर्थ, ये अविद्या मिट जाने से। अरे जब अपने लिए कर्म नहीं करते, संसार मात्र की सेवा के लिए कर्म करते हैं, तब हमारे अंतःकरण में स्थित मल और विषय दोनों नष्ट हो जाते हैं। तब हम साधक के रूप में ज्ञान प्राप्ति के द्वारा आवरण दोष को मिटाने के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करके गुरुदेव के पास जाते हैं। ध्यान दीजिए, तब हमारी साधना में कर्म पदार्थ नहीं रहते, अभी तो एक चिन्मय तत्व ही लक्ष्य रहता है। यही संपूर्ण कर्मों पदार्थों का तत्व ज्ञान में समाप्त होना है। विवेक के बाद ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन चतुष्टय में वैराग्य दूसरा महत्वपूर्ण साधन है। पहला है विवेक और तीसरा है समाधि षड संपत्ति। तीसरा षड संपत्ति, उसमें क्या क्या शामिल है? शम, दम, श्रद्धा, उपरति, इच्छा, समाधान। एक क्लस्टर है इन 6 वस्तुओं का, उसको तीसरा साधन बोलते हैं षट संपत्ति। और चौथा है मुमुक्षु। तो 4 साधन चतुष्टय हो गए। पहला विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा षट संपत्तियों का क्लस्टर षट संपत्ति, और चौथा क्या है? मुमुक्षुता। तो वेदांत 4 अतिरिक्त साधन के रूप में श्रवण, मनन, निध्यासन, तत्व पदार्थ संशोधन गणना भी इसमें कर लेता है। वेदांत के में ये 4 साधन और जोड़ लीजिए आप। विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति, मुमुक्षा के अलावा क्या क्या जोड़ना है आपको? श्रवण करना, ब्रह्मनन करना, निध्यासन करना और तत्व पदार्थ संशोधन की गणना भी इसमें करनी है। अब तत्व ज्ञानार्थम च गुरुमेवा विकच्छेत, ये कहा है ना मंत्र में कि मुमुक्षुता जागृत होने के बाद साधक पदार्थों कर्मों का अपने स्वरूप से त्याग करके श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है, जो वेद का विद्वान हो और जो है ब्रह्म को प्राप्त हो कर लिया, जिसने ब्रह्म विद्या जिसके पास हो। गुरु के पास निवास करते हुए शास्त्रों को सुनकर तात्पर्य का निर्णय करना तथा उसे धारण करना श्रवण है। गुरु के पास निवास करना, शास्त्रों को सुनना, उसे तात्पर्यों का निर्णय करना, क्या तात्पर्य शास्त्र के मंत्रों का, और उसे धारण करना श्रवण है। श्रवण से प्रमाणगत संशय दूर होता है कि प्रमाण की आवश्यकता है क्या? नहीं, श्रवण ही से परमात्मा का युक्ति प्रयुक्तियों से चिंतन करना मरण, परमात्मा तत्व का युक्ति प्रयुक्तियों से चिंतन करना मनन है। मनन से प्रमेयगत संशय दूर होता है। मनन से प्रमेयगत संशय दूर होता है, प्रमेयगत संशय होता है। परमात्मा के तरफ जाने के लिए जो रास्ते हैं जो बताए गए हैं, उसमें कोई यदि मन संशय
मन में उठने वाले संकल्प विकल्प जो है उसकी कुछ बाधा पहुंचाते तो वो संशय दूर होता है। प्रमेय संसार की सत्ता को मानना और परमात्मा की सत्ता को न मानना विपरीत भावना कहलाती है। संसार को तो मान रहे हो और परमात्मा सत्ता नहीं मान रहे हो, तो विपरीत भावना को हटाना निधिध्यासन है। तो प्राकृत पदार्थ मात्र से संबंध विच्छेद हो जाए और केवल एक चिन्मय तत्व दोष रह जाए, एक चिन्मय तत्व दोष रह जाए, यह तत्व पदार्थ संशोधन है। इसे ही तत्व साक्षात्कार कहते हैं। समस्त प्राकृत पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाए। परमात्मा की सत्ता है, केवल यही मानना निध्यासन है। ध्यान दीजिए। और प्रमेय का संशय दूर करना है मनन करने से। ध्यान दीजिए, प्रमेय अर्थात परमात्मा का युक्ति पर चिंतन करना मनन है। इससे आपका प्रमेय का संशय दूर होगा और गुरु के पास जाके शास्त्रों को सुनकर तात्पर्य निर्णय करना श्रवण है। तो ये 4 चीजें और जोड़ दी गई उनके अंदर में परमात्मा के प्राप्ति के लिए साधन चतुष्टय के साथ में ये भी जोड़ दिया जाए। वेदांत कहता है 4 चीजें और जोड़ लो परम ज्ञान के लिए। कौन कौन सी? श्रवण, मनन, निधिध्यासन और तत्पदार्थ संशोधन की गणना। कि क्या? कि एक प्राकृत पदार्थ संवाद से संबंध विच्छेद हो जाए तो ज्ञान का जो फल है वह मरने के बाद नहीं होता। इस पर बात करते हैं। ज्ञान का फल मरने के बाद नहीं होता। स्वामी अखंडानंद कहते हैं ज्ञान का जो फल है वो मरने के बाद नहीं होता, इस जीवन में ही होता है। इसलिए मोक्ष को विज्ञान की कला की तरह समझा जाता है। विज्ञान का फल दृष्ट दिखाई पड़ता है। विज्ञान का फल इस जीवन में जिंदा रहते हुए ही मिलेगा। विमुक्तस्य विमुक्तये विज्ञान का फल। पहले जीवन मुक्त होंगे फिर ब्रह्मलीन होंगे। अस्तु तद विज्ञानार्थम एवं गुरुम अभिगच्छेत्। केवल परमात्मा को जानने के लिए ही गुरु के पास जाए। भगवान श्री कृष्ण ने भी ज्ञान यज्ञ के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इस प्रचलित प्रणाली का प्रतिपादन किया। कहा गुरु के पास जाओ, तत्व ज्ञान प्राप्त करो। तद विद्धि प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तदर्शिनः। उस तत्व ज्ञान को तदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर समझना है। उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से वे तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष से बनने वाले को तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? अरे उनसे बड़ा ज्ञानी कोई है क्या? परंतु भगवान को लगा कि मेरे पास रहने से यदि अर्जुन को मेरी बात नहीं जचती तो उन्होंने उसे किसी दूसरे महापुरुष के पास जाकर प्रचलित प्रणाली से ज्ञान प्राप्त करने का निर्देश दे दिया।